दोस्तों नमस्कार, स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। पिछले इंटरव्यू में सीएमए मोहित लखोटिया ऑल इंडिया रैंकर नंबर 2 उसकी हमने स्ट्रेटेजी जानी थी और आज हम इनके दोस्ती के किस्से के बारे में बात करेंगे। इनके दोस्त हैं सीएमए नितिन जैन ऑल इंडिया रैंक नंबर 30 और ये दोनों स्टूडेंट फाउंडेशन से लेके फाइनल तक या उससे पहले सर 11th से। अच्छा 11th क्लास से आप लोग साथ हैं। 11th क्लास से लेके अब तक सीएमए बनने तक साथ हैं और आगे की जर्नी भी के बारे में भी जानेंगे और इस जो ड्यूरिंग द 3-4 साल के अंदर जो साथ रह के स्टडी की इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल कि दोनों का फाउंडेशन लेवल एक साथ पास हुआ? यस सर। इंटर भी एक साथ? यस सर। फाइनल भी एक साथ? यस सर। तो शादी भी एक साथ करेंगे या अलग अलग करेंगे? मैं अभी यंगेस्ट हूँ, मेरी अभी 20.5 ही है। 20.5 साल है। यस सर। तो मैं कहूँगा मैं शायद यंगेस्ट सीएमए भी हूँ। ओके ओके ओके, चलिए तो पहला सवाल ये है कि ड्यूरिंग द स्टडी आप दोनों ने ग्रुप स्टडी करी है या इंडिविजुअल स्टडी करी है? सर हमने ग्रुप स्टडी की है। मतलब कैसे प्रैक्टिकल वाली या थ्योरी सब कुछ साथ करते? सब कुछ टोटल। हम लोगों का जो सर प्लान होता था ना वो इतना ज़्यादा एग्जीक्यूट होता था कि हमने अगर नाइट में जब स्टडी कर रहे हैं तब ड्यूरिंग द कॉल हमने ये डिसाइड किया ना कि यार ये वाला क्वेश्चन कल के पेपर में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन कल के पेपर में आ सकता है, नेक्स्ट डे सेम क्वेश्चन मिल जाते थे पेपर। अरे वाह। इंटरमीडिएट में आपका क्या स्कोर था याद है? मेरा सर 436 स्कोर था, बोथ ग्रुप फर्स्ट था। बोथ ग्रुप आपने किया 436। आपका क्या स्कोर था? सर 495 था। तो आपका कुछ ज़्यादा हो गया? हाँ। तो ये मतलब आपने इनकी मदद नहीं किया या आपने इनकी मदद नहीं करी? ऐसा नहीं था सर, हम लोगों का शुरू से साथ में करने का था। हाँ जी। लेकिन ये था कि मोहित शुरू से अच्छे स्कोरर रहे हैं तो इसकी विद AIR और अच्छे मार्क्स थे। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? इंटर के अंदर सर मेरे को कोस्टिंग ज़्यादा अच्छा लगता था। और फाइनल के अंदर? फाइनल के अंदर सर मेरे को कोस्टिंग एंड SFM। क्या कितना स्कोर है याद है कुछ? सर SFM में मेरा 92 है। 92 और आपके थे 98। तो SFM में तो बहुत क्लोज रहे हैं आप दोनों। ओके, तो फाइनल की जो स्टडी आपने करी दोनों ने, तो आपको स्टार्टिंग से तक ऑल इंडिया रैंक लानी है? सर ऑल इंडिया रैंक का तो नहीं था, बाकी मेरा था कि मेरे 600 अप्रोक्स मार्क्स बैठ जाएंगे जिस हिसाब से मेरी तैयारी की मैंने। आपने कितने रिवीजन किए मतलब एग्जाम से पहले तक? सर रिवीजन मैंने मोहित के साथ ही किए, तो मेरा भी अप्रोक्स 4 या 5 बार कोर्स हो गया था पूरा का पूरा, तब जाके आपकी रैंक बनी है। जी सर। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, मोहित से मैंने पूछा था। जी सर। आपने चीटिंग वगैरह करी क्या कुछ थोड़ी बहुत? नहीं सर। आपने कहा होम बेस था या? नहीं सर, मेरा भी सेंटर बेस था लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से मैंने भी होम बेस चूज किया था। एक्चुअली सर हम लोग लगभग आसपास ही रहते हैं तो सेम डिस्टेंस था हम लोग के, जैसा मैंने मेरे इंटरव्यू में बताया था डिस्टेंस लगभग 26 से 28 किलोमीटर था, तो वो उतना ही डिस्टेंस कुछ इसके यहाँ से भी था। तो दोनों ने फिर अलग अलग घर पे? हाँ, अलग अलग घर पे। और सर सबसे मेन चीज़ जो थी, हमारे डिसीजन हमेशा सेम रहते हैं। ओके। अगर मैंने सेंटर से फिर होम पे आया हूँ डिस्टेंस की वजह से, तो ये भी फिर सेंटर से होम पे आया। तो आपने सबसे पहले रिजल्ट देख के किसको बताया कि हाँ मैं सीएमए बन गया? सर मैंने मेरे भैया को फ़ोन किया, क्योंकि जब मेरा इंटर में रिजल्ट आया था तब भी मैंने उन्हीं को फ़ोन किया था। अच्छा। और फाइनल में आने के बाद भी मैंने भैया को फ़ोन किया। ओके, तो सीएमए की जर्नी के बारे में कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये सीएमए नहीं होगा मेरे से, या फिर कभी पढ़ते पढ़ते ऐसे ख्याल आए हों कि यार गलत कोर्स चुन लिया है, पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मैंने गलत कोर्स को चूज़ किया है। बस ये था कि जब इंटर में मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज दी तो मेरे उस टाइम 36 मार्क्स रह गए थे, तो उस टाइम मेरे को लगा कि मेरे से शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन पुनीत सर के गाइडेंस से और मोहित की हेल्प की वजह से मैंने बोथ ग्रुप पास आउट किया इंटर। मेरे 436 मार्क्स रहे और DT में मैंने 54 स्कोर किया। अरे वेरी गुड। आपको मतलब स्टार्टिंग से थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा कमांड था या प्रैक्टिकल में ज़्यादा? सर मेरे को थ्योरी बहुत पसंद है सब्जेक्ट, उसमें मैं सर ये है कि मैं शॉर्ट नोट्स एंड मैं अगर 10वीं बार भी किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो मैं लिख के पढ़ने में भरोसा। मैं बता दूँ उनकी राइटिंग है वो बहुत शानदार राइटिंग है। कई बार हमको नोट्स कलेक्ट करने होते थे तो हम भी क्लास में बोलते थे कि नितिन की कॉपी लेके आई जाए, उसमें ट्रू एंड फेयर बिल्कुल शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। तो ये अपने अपने गुण होते हैं, राइटिंग का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब तो ऑनलाइन के कारण सारा राइटिंग का मामला ही हो गया। मेरे को मतलब जो सोनल मैम है
बाकी टीचर कहते हैं कि आप आपकी राइटिंग इंप्रूव करो। मेरे को सोनल मैम ने कहा था कि आप आपकी राइटिंग को थोड़ा खराब करो, आपकी राइटिंग की वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार। ओके मोहित, कोई ऐसी एक कमज़ोर बात कभी ये डिमोरलाइज हुए हो, कभी आप दोनों ने बैठ के विचार किया हो कि यार हुआ है सर ऐसा? कैसे, हुआ है। मतलब क्या कोई ऐसा इंसिडेंट? सर ऐसे इंसिडेंट्स कितनी बार इस तरह के हो जाते हैं कि कहीं जा रहे हैं फिर किसी से, सर सबसे ज़्यादा डिमोरलाइज इस चीज़ से होता था कि यार कोई जानेगा या नहीं जानेगा सीएमए को। मतलब इसको सेम जो आपने मुझसे पूछा था कि अगर गांव में किसी ने पूछ लिया, सेम इससे अगर कोई पूछ लेता था यार ये सीएमए कहाँ से कर रहा है, तू कौन से कॉलेज से होता है, इस तरह के इसको कुछ सवाल पूछ लिए जाते थे ना। उसके बाद ये मुझे आकर के यार मोहित बाकी सब तो ठीक है, अपन सही कोर्स में है ना, दिक्कत ये आ जाएगी कहीं कोई जानता नहीं है। मैंने इसको कहा भाई टेंशन ना लें, सिर्फ 2-3 साल रुक। और आज के अखबार में इन दोनों की फ़ोटो है और इनके घर वालों के लिए भी बड़े प्राउड मोमेंट है आज के दिन कि बेटे की फ़ोटो अखबार में आए, और पड़ोसियों को बताएं कि आपके बेटे की फ़ोटो अखबार में आई है। इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है। नितिन, कुछ स्टडी के बारे में, जो क्योंकि आपका आप बोल रहे हैं आप थ्योरी आपको ठीक लगती थी, क्या थ्योरी के कैसे हेडिंग वाइज याद रखते थे या कुछ अंदर का कंटेंट कैसे मतलब मैनेज करते थे चीज़ों को? सर थ्योरी के अंदर आपको सेल्फ नोट्स बनाओ सिर्फ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें थ्योरी की ऐसी होती है जो अपन कभी भी पढ़ेंगे तो उनमें दिक्कत आएगी। अगर अपन सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये होता है कि जो चीज़ आपको आज समझ में आ रही है उसको आप आपकी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई या एनी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप फ्यूचर में कभी वहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगर आपने आपके सेल्फ नोट्स देख लिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सोशल मीडिया यूज़ किया आपने? हाँ। तो आपने बंद कर दिया, इन्होंने किया थोड़ा? मैंने भी एग्ज़ाम के 1 महीने पहले बंद कर दिया था, और मैंने कोचिंग टाइम पे तो स्मार्टफोन यूज़ ही नहीं किया। ओके, अब नेक्स्ट क्या प्लान है आपके कैंपस के बारे में, क्या उम्मीदें हैं? मैं सर एक्सपेक्टेड है कि PSU मिल जाए, बाकी फिर तैयारी करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ऐसे मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सीएम बन गए हैं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बोथ ग्रुप की स्टडी के लिए कितना समय चाहिए, मतलब आपने कितना समय लिया बोथ ग्रुप की स्टडी को बिल्कुल ऐसा करने के लिए कि हाँ अब मैं मंजिल फतेह कर दूंगा? सर मैं बोथ ग्रुप की स्टडीज़ के लिए हम लोगों ने 3 से 4 महीने कवर किए। उसमें हमने कोर्स को 4 से 5 बार कर लिया था। और सर मैं इनसे कहूँगा, हम लोगों का जब जून अटेम्प्ट ड्यू था तो हम लोगों ने मार्च 2020 में स्टार्ट किया था और पूरा कोर्स हमारा एक बार का कवर कर लिया था। और उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का कंटेंट जो होता है वो किया था। टेस्ट सीरीज का कितना योगदान मानते हैं आप बिफोर एग्जाम? सर मैं स्पेसिफिकली ये मानता हूँ कि मेरे जो मार्क्स हैं वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की वजह से हैं, क्योंकि मेरे इस बार भी कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे वीक पॉइंट थे जो मेरे को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ की वजह से पता चला। टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, पहले बोल रहे थे फेस टू फेस होगा, फिर एग्ज़ाम स्किप हुए, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस इस मामले में थोड़ा सा हेक्टिक हुए कभी कि यार ऑनलाइन दूँ, ऑफलाइन दूँ, सेंटर दूँ, होम दूँ, इस चीज़ को आप कैसे मैनेज किया आपने इन चीज़ों को? सर हेक्टिक तो इसमें कभी हुआ नहीं, क्योंकि हम लोगों ने साथ में डिस्कस कर लिया था इस चीज़ को। इनफैक्ट सर मैं ये कहूँगा इस टाइम पे ये ऐसा टाइम था जब इसने मुझे इतना समझाया था, क्योंकि मैं हेक्टिक हो गया था इन चीज़ों को लेके। मैंने एक बार तो नहीं यार छोड़ो बिजनेस करेंगे जाके, बस मूड बन गया फाइनल बिजनेस करेंगे। अपने ब्रदर से, पापा से, एक बार को तो पापा को भी बोल दिया था, पापा से डरता था लेकिन फिर भी पापा को बोल दिया, पापा मैं तो छोड़ के और आपके साथ बैठ जाता हूँ जाके। फिर इसने एक दिन तो सर मैंने इसको ये तक कहा चल यार दुकान देख के आते हैं, दुकान डालेंगे अपन। फिर इसने मुझे काफ़ी समझाया कि यार इस तरह से नहीं होता। तो अच्छे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। आप जब स्टडी कर रहे हैं, फोकस होकर स्टडी कर रहे हैं, तो अच्छी सर्कमस्टांसेस हैं कि नहीं, क्योंकि आर बार का परिवेश ही आपको डिसाइड करता है कि आपकी दिशा दृष्टि किस ओर होगी। तो अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, ग्रुप स्टडी करिए अच्छे से, वही चीज़ें। और सारे के साथ देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ में बैठे हैं, तो अगर आप भी अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होगा आपका इंटरव्यू लेते हुए।
और कोई ऐसा कोई टिप्स आप देना चाहें इंटर के स्टूडेंट को, फाउंडेशन के या फाइनल के स्टूडेंट को, कुछ 2-4 बातें आप बोलना चाहें? मैं सर सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, थ्योरी के लिए सेल्फ नोट्स बनाओ और इंस्टीट्यूट का कंटेंट मत छोड़ो। फर्स्ट आप इंस्टीट्यूट का कंटेंट करो, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक करो। और टेस्ट सीरीज बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट विथ AIR निकालना है तो। डेफिनेटली बोथ ग्रुप का तो अपना इम्पोर्टेंस है ही है। तो निखिल और मोहित बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले जीवन के लिए। और CMA 11वीं से लेके आप CMA तक साथ किए हैं, तो शादी भी लगभग साथ में ही करना। आपने स्टार्टिंग वाली बात को एंड करते हैं यहाँ पे। और कोई आपका सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई सवाल जवाब करना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कैंपस की तैयारियों में लग जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।